डीप नहीं जाना, यानी यहाँ से रख के कट नहीं लगाना, कट दूर से रख के लगाना है, ठीक है। अगर बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, तो वो यहाँ से रख के कट लगाते हैं, बिल्कुल चिकन के पास से नहीं जी, दूर रख के कट लगाना है, यूं रख के, ठीक है, ताकि जब डो प्रूफ हो, फैले, तो वो जो आपकी फिलिंग है ना वो उछल के बाहर ना आए, ऐसे, ठीक है ना। ये स्पेस चाहिए होती है यहाँ से ब्रेड को बंद करने के लिए, यहाँ से ऐसे करके बंद कर दें, ये लें, आ गया ना। तो ये है जी हमारी खूबसूरत तेल वाली चिकन ब्रेड, ये ले 6 चिकन ब्रेड्स बन गई हैं। 500 ग्राम मैदे से मैंने 6 चिकन ब्रेड 150 ग्राम वाली निकाली है, सिर्फ एक 45 ग्राम वाली है, बाकी ये जो है बाकी सारी 150 ग्राम वाली है। 500 ग्राम जो था हमारा चिकन था, उसमें 300 ग्राम जो था वो मैंने प्याज ऐड करके, अभी भी मेरी 2 चिकन ब्रेड इसमें से निकल सकती हैं, यानी टोटल ये फिलिंग 8 चिकन ब्रेड की थी, और मैदे से हम 6 चिकन ब्रेड 150 ग्राम की निकालेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है जी सबके। आ चुके हैं दोबारा से अपना फूड व्लॉग लेकर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन ब्रेड। जब से आप लोग मेरे पेज पर देख रहे हैं, चिकन ब्रेड, पिज़्ज़ा बन, स्टफ बन्स, ब्राउनी, ये चीज़ें बन रही हैं। केक्स मैं नहीं लेकर आ रही, इसलिए कि मेरे सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ें ही ये हैं। केक्स जो होते हैं वो दूसरे चैनल के ऊपर उसकी जो होती है वीडियो अपलोड होती है ऑर्डर वर्क्स के लिए, शेफ लाइव विद शेफ नाजिया पे। तो केक्स के और स्वीट के जितने ऑर्डर्स होते हैं सबसे पहले मैं उस चैनल पर अपलोड करती हूँ। ब्रेड्स वगैरह के जो ऑर्डर्स होते हैं वो मैं इस चैनल पर अपलोड करती हूँ। तो आज है जी चिकन ब्रेड का ऑर्डर। 3 चिकन ब्रेड लार्ज जानी है और 150 ग्राम वाली जानी है। तो चले जी देखते हैं कितना मैदा इस्तेमाल होगा, कितना चिकन इस्तेमाल होगा और कितने की जाएगी। वैसे तो मैं उनको जो है, ये मेरी रेगुलर कस्टमर है। कल वाली एपिसोड के लिए मैं बता दूं, कल जो मिनी पिज़्ज़ा मैंने दिए थे मैंने 200 का एक दिया था और माशाल्लाह सेविंग हो जाती है। मत कहा करें कि कहीं ना कहीं कटिंग हो जाती है वीडियो बनाने के टाइम पर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट जो मैं बहुत ज़्यादा होता है मेरी कोशिश कि मैं बता तो दूं हर चीज़, लेकिन जब मैं वीडियो एडिट कर रही होती हूँ ना कहीं कोई चीज़ कट जाती है, मुझे खुद को भी नहीं पता चलता। हालांकि कल मैंने बताया था कि 200 का है, लेकिन वो कटिंग में ही निकल गया। तो मैं फिर बता दूं, जो मिनी पिज़्ज़ा है वो 200 का मैं देती हूँ, स्टफ बन्स 200 से 250 का, ठीक है जी। स्टफ बन्स की और कंडीशन होती है वो डबल टॉपिंग हो जाती है कि उसके ऊपर भी हमने टॉपिंग करनी होती है। तो स्टफ पिज़्ज़ा बन की और कंडीशन है वो भी 200 से 250 तक देना है, लेकिन मिनी पिज़्ज़ा जो है वो आपने कोशिश करनी 200 तक दे, वरना 150, 160 या बीच वाली कोई प्राइस सेट कर ले 180 बेस्ट प्राइस होती है कि आपका मार्जिन निकल आता है। मेरा भी अच्छा खासा मार्जिन निकल आता है, जैसे कि आपने देखा था कि क्या ही मैंने चिकन डाल दिया था, 350 ग्राम में से 150 ग्राम चला गया। अच्छा जी, साथ साथ मैंने स्टफिंग रखी हुई है चिकन ब्रेड की, चलें दिखाते हैं चिकन ब्रेड की स्टफिंग। चिकन ब्रेड की स्टफिंग में क्या कुछ जाएगा। सबसे पहले तो मैंने प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया था, मैंने कहा व्लॉग भी स्टार्ट कर ले, साथ साथ प्याज भी मेरा फ्राई हो जाए। तो चले सबसे पहले प्याज को आपको दिखाती हूँ कि कितना मैंने लिया है और क्या सीन। अच्छा, यहाँ पर देखने दी, ये अनियन है, प्याज है, 500 ग्राम बॉयल चिकन है, चिकन को मैंने बॉयल कर लिया है। प्याज को यहाँ सौते करना है, फ्राई करना है, ठीक है जी। प्याज जो है वो 300 ग्राम मैंने लिया है 500 ग्राम चिकन के लिए। ये देखें जी, 300 ग्राम प्याज को चॉप करके इसको जो है वो सौते कर लिया ऑयल डालकर। ओके, प्याज को फ्राई कर लिए, ठीक है। इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा चला गया और इसको अगेन जो है भुनाई कर लेनी है। भर के 2 खाने के चम्मच डालने हैं मैदे के, ताकि अच्छी सी स्लरी जो है वो बन जाए। अब साथ ही हमारा दूध चला जाएगा, ठीक है, और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स। दूध जो होता है ना वो 1 पाव जाता ही जाता है, आधा किलो बोनलेस चिकन 300 ग्राम प्याज के अंदर 1 पाव चला जाता है, ठीक है। देखिए 1 पाव दूध था मेरा, ये देखिए चला गया। अब बेसिक स्पाइस ऐड करेंगे, दरा मिर्च, काली मिर्च और नमक। अच्छा, अब ये जो चिकन ब्रेड है ये कस्टमर बहुत लाइट जो है ना वो स्पाइस पसंद करता है, तो इसलिए इसमें मैंने 1 टीस्पून ही सारा कुछ रखा है। और वरना दूसरे अगर कोई किसी और की होती तो इसमें दरा मिर्च भी ज्यादा होनी थी और काली मिर्च भी ज्यादा होनी थी, ठीक है जी। ये हो गया स्पाइस तैयार। इसमें आधा किलो बोनलेस जो है वो चला जाएगा और अच्छे से मिक्स होगा, और ये मैंने श्रेड कर लिया। अच्छा, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि क्या नमक और काली मिर्च डाल के आप चिकन बॉईल करती? नहीं, मैं कुछ भी नहीं डालती, मैं खाली चिकन को बॉईल कर देती हूँ, मैं कोई चीज ऐड नहीं करती। ये देखो। अच्छा, अब इस पोजीशन पे आके आपको पता चलेगा
کہ आपने इसका मटेरियल कितना रनी रखना है। रनी का मतलब ये होता है कितना सेट होना चाहिए। ये देखिए अभी ये इसमें थोड़ा सा और जो है ना वो दूध ऐड करूंगी, लिटिल बिट, क्योंकि मैंने पूरा 1 पाव दूध ऐड नहीं किया, मैंने थोड़ा कम किया है, यानी 200 ग्राम 50 ग्राम दूध और जाएगा। तो इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से और स्पाइस को चख लेंगे। तेज ना हो, मेक श्योर कि उन्होंने मुझे कहा था मीडियम। ये देखें ये चीज होती है, ये देखें, ये देखें 300 ग्राम जो प्याज था वो चिकन के साथ कितना सेट हुआ। थोड़ा सा और जरा इसको हीट लग ले। सब्ज प्याज डालेंगे, चलें जी, सब्ज प्याज और मिक्स, और जी ये डन हो गया। अब इसको हम ठंडा करते हैं और डो की तरफ आते हैं, डो तैयार करते हैं चिकन ब्रेड की। इंग्रेडिएंट गौर से सुन लें। मैदा है जी आधा किलो, ईका पाउडर 5 ग्राम, ईस्ट 10 ग्राम और बेकिंग पाउडर जो है ना वो मैंने 1/2 टेबल स्पून इसमें डाला, 1/2 टीस्पून इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर क्यों डाला है? उससे ना जरा ये जो तेल वाली ब्रेड होती है ना ये जरा अच्छे से राइज होती है और सॉफ्ट रहती है, ठीक है। तो जो तेल वाली ब्रेड होती है ना उसमें मैं ये जरूर ऐड करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर दूध लिया है, 1 अंडा है, दूध है जी 150 ग्राम, 1 अंडा है नॉर्मल साइज का, चीनी 15 ग्राम है, नमक 7 से 8 ग्राम है और जो ऑयल है ना वो 50 ग्राम है, ठीक है जी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आज मैं ड्राई मिल्क पाउडर नहीं डाल रही, आज मैंने लिक्विड मिल्क के साथ बना रही हूँ। कस्टमाइज डो है ये, और ये अभी फौरी जानी है, और ये तकरीबन कोई घंटा पहले ही उन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है और मैंने जल्दी जल्दी से इस डो को लगा लिया है। कोई मुश्किल चीज नहीं है। रात के टाइम ही अक्सर मेरे ऑर्डर आते हैं क्योंकि स्कूल के लिए बच्चों को पेरेंट्स ये चीजें बनाकर देते हैं। तो कल भी जो मिनी पिज्जा वाला था वो भी आपने देखी, वो भी रात का ही ऑर्डर था। स्मॉल डो का है। अच्छा, ये जो चिकन ब्रेड की डो, मिनी पिज्जा की, ये सब ऑलमोस्ट मिलती जुलती ही होती हैं, ठीक है। सिर्फ चिकन ब्रेड वाली जो होती है ना, टेल वाली या चिकन ब्रेड वाली, उसमें मैं जरूर थोड़ा बहुत जो होता है ना वो मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा निखर जाती है डो और राइस करती है, सॉफ्ट करती है, तो ये थोड़ा सा मैं इसमें डालती होती हूँ। चलिए जी, अच्छे से डो को मिक्स कर लेंगे, यानी नीड कर लेंगे जल्दी 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 जल्दी। और 3 चिकन ब्रेड्स हैं आज, बाकी देखते हैं कितनी निकलती है इसमें से, ठीक है जी। चले बिस्मिल्लाह। बस ये जो प्रोसेस होता है ना डो की नीडिंग वाला, यही सबसे कमाल प्रोसेस है। ये अगर आपका अच्छा हो गया तो समझे आपकी डो परफेक्ट होगी। डो के मास्टर बन जाए। खाली डो बनाकर भी सेल कर सकते हैं आप। मैंने की भी है खाली डो। जब पिज्जे का काम था ना तो कस्टमर हमसे आके खाली डो भी ले जाता था, खाली डो बना दे, हम खुद ही पिज्जा बना देंगे। तो उस टाइम कोई ये 2 साल पहले की बात है, तो उस टाइम जो है खाली डो हाफ केजी जो थी वो बच्चे दे देते थे बाहर बनाकर, इनको कोई 700-800 की, 800 रुपए की हाफ केजी डो। यानी ये वाली जो डो है ये हाफ केजी 800 रुपए में सेल कर देते थे। डो हो गई है जी तैयार जी। बनाते हैं जी 150 ग्राम की ब्रेड। जो टेल वाली ब्रेड है वो 150 ग्राम की मैं रखती हूँ। यहाँ पर मैं साथ ही जो है इसका वेट भी कर लूँ, तो दिखाती हूँ जी। एक 105 निकल आई है जी 150 ग्राम वाली ब्रेड, 5। और छठी देखते हैं छठी का वेट कितना। आज मैं आपको हिसाब किताब लगा के बता रही हूँ ताकि आपको पता चले कि अगर आपको 4 से 5 ब्रेड का डो वेट आप, ये भी लो जी निकल आई 145 की बन गई है ये, ठीक है। तो ये ले जी 6 जो है 150 ग्राम वाली, 5 150 ग्राम वाली बनी और 1 145 ग्राम वाली बनी है। तो इसका मतलब 6 आप आराम से निकाल सकते हैं 500 ग्राम में से 150 वाली। तो चले इनको बेलते हैं और जल्दी से लगाते हैं पैन में। चलें जी, हो गया। क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिलिंग रखेंगे, ये यूं करके आपने फिलिंग रखनी है इसमें, ठीक है। अब वही सी चीज, कट्स जो हैं बहुत डीप नहीं लगाने, थोड़े से दूर रख के लगाने। ये नहीं करने के अंदर को रख के लगा देने, ये चीज याद रखनी है।
ये देखिए ऐसे। अब जो मेरा कस्टमर कहता था ना एंड तक हो, ये इस तरह से ऐसे पकड़ा, ऐसे, और ये देखिए ऐसे नीचे को, ठीक है, ऐसे, और ये इसके अंदर को देना है, फिर इसके अंदर, फिर इसके अंदर, ऐसे करते जाना है और लाते जाना है आपने अपनी ब्रेड को। ये देखिए, ये देखिए ऐसे। प्रूफ होने में टाइम लेगी, रात का ऑर्डर है, मसला नहीं है, प्रूफ होने में टाइम लेती है डो। इसके लिए आपने परेशान नहीं होना कि ओहो अब क्या होगा। ये देखो ऐसे को उठाना है आपने, ठीक है। ये ऐसे पिचकी भी नहीं बनानी, जब इसने राइज होना ना इसने खुद ही अपनी जगह बना लेनी है। हमेशा डो को यूं ऊपर को उठाया जाता है। अब जिस पैन में लगाना है उसको भी आपने अच्छे से ग्रीस कर लेना है, ताकि जब आपकी डो राइज हो जाए, बेक हो जाए, तो वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखें, ये इस डंडे के बराबर है। वीडियो कॉल, बीच में कॉल आ गई थी जिसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ा। अगेन मैं बता देती हूँ, डीप नहीं जाना, यानी यहां से रख के कट नहीं लगाना, कट दूर से रख के लगाना है, ठीक है। अगर बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ना, तो वो यहां से रख के कट लगाते हैं, बिल्कुल चिकन के पास से नहीं जी, दूर रख के कट लगाना है, यूं रख के, ठीक है, ताकि जब डो प्रूफ हो, फैले, तो वो जो आपकी फिलिंग है ना वो उछल के बाहर ना आए। तो ये चीज होती है, इस चीज का ध्यान रखना होता है। चले, ये देख लीजिए ऐसे, ठीक है ना। ये स्पेस चाहिए होती है यहाँ से ब्रेड को बंद करने के लिए, यूं करके, ये ऐसे करके। चले जी, कितनी खूबसूरत, ये देखें आप, उसकी लुक देखें कितनी प्यारी आई है। ये चीज होती है। चले, यहाँ से ऐसे करके बंद कर दें, ये लें, आ गया ना। तो ये है जी हमारी खूबसूरत तेल वाली चिकन ब्रेड। ये ले, यहाँ पर 6 चिकन ब्रेड्स बन गई हैं। 500 ग्राम मैदे से मैंने 6 चिकन ब्रेड 150 ग्राम वाली निकाली है। सिर्फ एक 45 ग्राम वाली है, बाकी ये जो है बाकी सारी 150 ग्राम वाली है। 500 ग्राम जो था हमारा चिकन था, उसमें 300 ग्राम जो था वो मैंने प्याज ऐड करके, अभी भी मेरी 2 चिकन ब्रेड इसमें से निकल सकती हैं, यानी टोटल ये फिलिंग 8 चिकन ब्रेड की थी, और मैदे से हम 6 चिकन ब्रेड 150 ग्राम की निकालेंगे। सेल प्राइस क्या होगी जी, सेल प्राइस इसकी जो है मैं अभी बता दूं, फिर शायद रह जाए जी, 500 रुपया इसकी सेल प्राइस है, ठीक है। 400, 450, 500 तक आपने जाना है। ये बहुत अच्छी सेल प्राइस है, आपका अच्छा खासा मार्जिन निकाल रही है। चिकन जो है वो मेरा 400 रुपये का ½ kg आया था आज, और 400 रुपया वो मैदा लगा लें आप 100 रुपये का। अगर आप मार्केट का हिसाब लगाएं, वैसे तो मुझे जो ये पड़ा 70 रुपये का मैदा पड़ा है, ठीक है, तो ½ किलो मैदा, ठीक है, आप 100 रुपये का लगा लें। चिकन 400 रुपये का, तो 500 रुपया हो गया। उसके बाद आ जाए प्याज, 100 रुपये का प्याज डालें, 300 ग्राम डालें। अगर 100 रुपये किलो भी, 120 रुपये किलो भी है, तो चलो 70 रुपये का प्याज डालें, 570 रुपये हो गए। टोटल मेरा खर्चा जो है मिल मिला के 800 रुपया आया। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी भी डालूं तो 900 रुपया। चलें जी, अभी हम इसकी कॉस्ट भी निकाल लें। 900 रुपया लग गई कॉस्ट, सारा कुछ डाल डुल के, सारे स्पाइसेस, 900 रुपया कॉस्ट आ गई। 500, 500, 1000, 2 ब्रेड ने आपकी कॉस्ट पूरी कर दी। 500, 1500, ठीक है, 500, 2000, 500, यानी ये जो ब्रेड है, एक ब्रेड मुझे मुनाफा दे गई है 1000 रुपया। लेकिन बाकी ये भी मैं सेल कर सकती हूँ, लेकिन चूंकि कल मैंने बच्चों के लिए पिज़्ज़ाज नहीं रखे थे, तो आज मुझे उनके लिए ब्रेड बनानी पड़ी है। तो मैंने कहा चले बच्चे मेरे भी स्कूल के लिए ले जाएंगे। तो ये सीन है जी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं कॉस्ट निकालनी। आप लोगों को समझ ही नहीं आती कि आप लोगों ने किस तरह से चलना है। बस रुखे सूखे डो पकड़ी, लगा ली, बना ली, जितना मर्जी डाल दिया। देखें कितनी अच्छी क्वांटिटी में मैंने बीच में, ये देखें फिलिंग एंड तक है। मेरा कस्टमर एंड तक फिलिंग मांगता है, एंड तक फिलिंग आ रही है। क्या ही ज़बरदस्त रेसिपी, बनाएं, सेल करें, और याद करें कि आपको कोई रेसिपी मिली थी। अब इसको प्रूफ करेंगे, प्रूफ होने में ये कोई घंटा सवा घंटा लेती है, ठीक है। इसको अच्छे से कवर करके इसको प्रूफ कर लें। ब्रेड मेरी राइज होगी, और देखिए कितनी खूबसूरत लग रही, कितनी बड़ी बड़ी। ये आप 700 में भी दे सकते हैं, ये 600 में भी दे सकते हैं, ये 500 में भी दे सकते हैं। ये हर जैसे जैसे, यानी 500 तक तो सेल करनी करनी है। उससे ऊपर निकल जाएंगे तो वो आपका जो है ना बोनस पॉइंट होगा। और देखिए बेक होने के बाद और इसको जो राइज होने के बाद इसकी प्राइस डिसाइड हमेशा होती है, उससे पहले नहीं होती। अच्छे से एग वॉश करना है। जो लोग विदाउट अवन कर रहे हैं, उन्होंने एग वॉश के अंदर जो है वो येलो फूड कलर ऐड कर लेना है, ताकि जी
अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है आपकी ब्रेड कुक हुई भी होती है, आपको लगता है कि कलर नहीं आया इसलिए वो कुक नहीं है, ऐसा नहीं है। ब्रेड बहुत जल्दी कुक हो जाती है, सिर्फ कलर की वजह से आप लोग उस ब्रेड को ड्राई कर देते हो। तो क्या करना है, एग वॉश कर लें, या जिनके अवन में भी कलर नहीं आता ना, कि एग वॉश करने के बाद भी इतना अच्छा कलर नहीं दे रहा, तो इसमें येलो फूड कलर ऐड कर लें, ठीक है। तो इसी रेसिपी से लगाएं ब्रेड और देखें फिर कहाँ बात जाती है, कितनी जबरदस्त आपकी ब्रेड निखर के आती है और खूबसूरत लगती है। चले आप जो है इसके ऊपर सिर्फ हल्के हल्के अगर आप लोग चाहें तो वो डाल लें, शिमला लगा लें, टमाटर लगा लें, नहीं मैं सिर्फ सीड डाल के जो है वो अपने कस्टमर को देती हूँ, और उनको सीड वाली ब्रेड ही पसंद आती है और वो यही खाना पसंद करते हैं। सीड में आ जाए जी ऑरेगनो, ऑरेगनो होता है, ऑरिगानो नहीं होता, ऑरेगनो होता है। काले तिल डालें, सफेद तिल डालें, पता नहीं अब इस टाइम मेरे पास कलौंजी है क्या है, जो चीज होगी वही मैं इसके ऊपर डालकर कस्टमर को भिजवा दूंगी। अच्छा अवन को जो है 210 पर मैंने ऑन कर लिया, 200 पे 210 तक आप इसको बेक कर सकते हैं, ठीक है। 200 से लेकर 210 तक आप इसको बेक कर सकते हैं, ओके जी। तो 210 पे मैंने अवन जो है माशाल्लाह से मेरी बड़ी अच्छी प्रूफ हुई भी है, इसलिए मैंने इसको जो है वो जल्दी जल्दी बस बेक करना है। अब इसको बेक करते हैं, 210 पे मैं बेक करूंगी, लेकिन 200 से 210 तक आप बेक कर सकते हैं। ऊपर वाला जिनका रॉड लहदा चलता है और नीचे वाला लहदा चलता है, उन्होंने सिर्फ नीचे वाले पे बेक करना है। 10 मिनट के बाद देख ले कलर नहीं आ रहा तो ऊपर वाला रॉड ऑन करके 1-2 मिनट कलर देके इसको निकाल ले। टोटल 12 से 15 मिनट लेती है, इससे भी पहले ये हो जानी है इंशाल्लाह ताला। तो जिनके ऊपर नीचे से फैन भी चल रहा है, रॉड भी चल रहा है, उन्होंने जो है वो इसको 150 पे बेक करना है, क्योंकि उनका टेम्परेचर ज़्यादा ही चल रहा होता है ना, फैन का और सीन होता है। तो चूंकि मेरा जो है वो डेक ओवन है तो मैंने उसके अकॉर्डिंग चलना है। अब जिनका रॉड वाला है उन्होंने 170 पे बेक करना है। इसी तरीके से आपने अपने अवन को चेक कर लेना है कौन सा अवन कितने पे जाके वो बहुत हाई टेम्परेचर दे रहा है, ठीक है। तो इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है ना, मीडियम हाई चाहिए होता है। मीडियम हाई का मतलब होता है कि एक तो आपका स्पॉन्ज वाला होता है ना, जिस पर आप स्पॉन्ज बेक करते हैं, उससे थोड़ा सा ऊपर वाला टेम्परेचर हमने ब्रेड को देना होता है, पिज़्ज़े को सबसे हाई टेम्परेचर देना होता है। तो इसको बेक करते हैं और चेक कीजिए जी, ब्रेड बेक होके आ गई है माशाल्लाह से। हल्का हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है और ये यूं गोल्डन हो गई है। अच्छा आप कहेंगे जल गई, नहीं जली नहीं है, उन्होंने कहा था थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर हमें चाहिए है, कच्ची कच्ची ना हो। कस्टमर को लगता है कि शायद जो लाइट कलर होता है वो कच्चापन होता है। ये देखें जी नीचे से परफेक्ट है वैसे ही है, ये देखें साइडें भी इसकी, ऊपर से भी मुझे थोड़ा सा उनको कलर देना पड़ा है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, ये अगर जली होती तो फिर ये सारी इक्वल होती, तो हल्का सा ऊपर से तेज करके मुझे थोड़ा सा कलर दिया है। जी कस्टमर ने कहा था कच्चा कच्चा ना हो, तो ये है जी कच्चा कच्चा तो खैर नहीं है, कच्चा कच्चा नहीं है। तो ये देख लीजिए ये मेरी ब्रेड रेडी है। अब इसको मैं थोड़ा सा रेस्ट दूंगी, ठीक है। ये देखें अभी इसको रेस्ट दूंगी, कोई 10 मिनट इसको कवर करके रखूंगी ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद इसको मैं पैक करूंगी, जो होता है ब्राउनी बॉक्स उसमें ये आ जाएगा। 8 इंच वाला ब्राउनी बॉक्स है उसमें ये आ जाएगा। और ये 3 ब्रेड्स तो जानी है, तो ये मैं पैक करके तो भिजवा रही हूँ। ये देखें ये तिल वाली जाएगी बेसिकली। तो चलें जी, इसी के साथ आज के ये वीडियो करेंगे द एंड और मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।